भीषण गर्मी के बीच दिल्ली अग्निकांड से दहल उठी। दिल्ली का एक हिस्सा 18 घंटे तक विकराल आग से दहशत में डूबा रहा। शाम से रात और सुबह तक इस भीषण आग को काबू करने की जद्दोजहद जंग चलती रही। फायर टेंडर की करीब 70 गाड़ियां इस आग के सामने फेल हो गई। फिर वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाया जा सका। देखिए पूरी रात आगजनी, चीख पुकार और हाहाकार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में 18 घंटे तक आग का आतंक। बहुत नुकसान हो गया है। 50 फायर ब्रिगेड आ गई है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। कि आग बढ़ती गई क्योंकि रबर और केमिकल में आग लगी है। आग 3:15 के आसपास लगी थी। एक ट्रक खड़ा था और देखते देखते ट्रक पूरा एकदम धू करके जलने लग गया। अग्नि तांडव से 5 किलोमीटर तक हाहाकार। दिल्ली के मालवीय नगर में एक गोडाउन में आग लग गई। आप देख सकते हैं कि पीछे आग का मंजर इस कदर है कि इस आग को लगे हुए करीबन 7 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन ये आग जो है बुझने का नाम नहीं ले रही है। जितने भी हम लोग के घर हैं वो सारे खाली करा दिए गए। एपी स्कूल में उनको रहने के लिए भेज दिया गया। दमकल की 65 गाड़ियों के सामने भी आग बेकाबू। बहुत नुकसान हो गया है। 50 फायर ब्रिगेड आ गई है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। पहली बार शहर में आग बुझाने के लिए आया सेना का हेलीकॉप्टर। दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग पर अब जो है इंडियन एयरफोर्स ने कमान संभाल लिया है और इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो यहां पर आ गए हैं। दिल्ली के मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में रबर का एक गोदाम आग का गोला बन गया। बताया जाता है कि मंगलवार शाम करीब 4 बजे यहां खड़े एक ट्रक में आग लगी। उस ट्रक में रबर गोदाम का कच्चा माल भरा हुआ था। देखते ही देखते पूरे गोदाम में आग धधकने लगी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। कुछ ही देर में यहां आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मालवीय नगर के गोडाउन का यही मेन गेट है जहां से वो ट्रक अंदर गया था, जिसमें सबसे पहले आग लगी थी। ट्रक की आग बुझाते बुझाते आग जो है पूरे धीरे धीरे पूरे गोडाउन में फैल गई, जिसके बाद जब हवा चली है तो आग खूब और ज्यादा विकराल रूप ले लिया है आग ने। दिल्ली फायर सर्विस की टीम को आग बुझाते हुए करीबन 7 घंटे ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आग जो है बुझने का अभी नाम नहीं ले रही है। मालवीय नगर के रबर गोदाम की भीषण आग 5 किलोमीटर दूर से ही दिख रही थी। आसपास के इलाके में रबर फैक्ट्री के कच्चे माल और केमिकल के धुएं से सांस लेना मुहाल हो रहा था। शुरुआत में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां बुलाई गई और फिर 40 फायर टेंडर यहां बुलाए गए, लेकिन सड़कें सक्रिय होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में खासी दिक्कत हुई। रबर के गोदाम में ज्वलनशील केमिकल और कार्टन होने की वजह से आग काफी तेजी से फैली। कुछ ही घंटों में आग ने गोदाम की बाउंड्री से सटे संत निरंकारी स्कूल को भी अपनी चपेट में ले लिया। एक जिम भी आग की लपटों से घिर गया। फैक्ट्री के साथ प्लस जिम में भी आग लग गई है, तो बहुत नुकसान हो गया है। 50 फायर ब्रिगेड आ गई है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ ही देर में यहां दमकल की करीब 70 गाड़ियां पहुंच चुकी थी। पानी की बौछार के अलावा फोम से भी आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन शाम के वक्त तापमान ज्यादा होने और रात करीब 8 बजे से तेज हवा के चलते आग बेकाबू होती गई। आप देख सकते हैं कि पीछे आग का मंजर इस कदर है कि इस आग को लगे हुए करीबन 7 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन ये आग जो है बुझने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार शाम करीबन 4:57 पे दिल्ली फायर सर्विस की टीम को कॉल मिली थी कि एक गोडाउन है काफी बड़ा जिसके अंदर आग लगी है। आग दिल्ली पुलिस के मुताबिक पहले एक ट्रक आया था जिसके अंदर आग लगी, उसके बाद ये आग धीरे धीरे पूरे गोडाउन में फैल गई।
शाम करीबन 8 से 9 बजे के करीबन दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने आग पर काबू जरूर पाया था, लेकिन हवा चलने के कारण आग और भड़क गई। आग की दहशत और दम घोटू सांस के चलते लोग हलकान रहे। उनके जिस्म और कपड़े काले हो रहे थे। दहशत और प्रदूषण के चलते सैकड़ों लोगों की नींद छिन चुकी थी। हम खुद परेशान थे, हमको सो नहीं पा रहे रात को। हम साथ में सो रहे, कूलर चला रहे तो गंदी हवा आ रही है बाहर की, गंदी महक से हम सो नहीं पा रहे। पुलिस प्रशासन ने आसपास के लोगों को घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने और घर को खाली कर दूसरी जगहों पर जाने का निर्देश दिया। जितने भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, उनको यहाँ पे इस वक्त जो है सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरडब्ल्यूए की जो टीम्स हैं, उन्होंने यहाँ पे लोगों को आगे की तरफ मूव करा है। एक स्कूल है, उसके अंदर लोगों को ले गए हैं कि यहाँ पे लोगों को किसी तरीके की स्वास्थ्य की समस्या ना हो। खिड़की एक्सटेंशन की आग से पूरा इलाका हलकान हो गया। भीषण आग पर काबू पाने में सारा महकमा जुट गया। इलाके के विधायक सोमनाथ भारती मौके पर मौजूद रहे। अब ये आग क्यों लगी, किसने लगाई, कैसे लगी, ये तो जांच के बाद मालूम पड़ पाएगा। लेकिन बहुत दुखद ये है कि राजधानी के अंदर भी ऐसी सुविधाएं नहीं है जिससे कि आग बुझ सके। रात चढ़ने के साथ आग की लपटें भी बढ़ती गईं। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही, लेकिन आग को बेकाबू होता देख विधायक ने एयरफोर्स से मदद मांगी तो सुबह 4 बजे हेलीकॉप्टर भेजने का भरोसा मिला। मैंने हर जगह फोन कर लिया, गृह मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय सब फोन कर लिया। इंडियन एयरफोर्स कह रहा है कि हम तो 4 बजे के पहले हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते। सुबह 6:15 गोदाम में आग लगने के करीब 13 घंटे बाद भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर बॉम्बी बकेट में पानी भरकर आग बुझाने पहुंचा। दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग पर अब जो है इंडियन एयरफोर्स ने कमान संभाल लिया और इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर आ गए हैं। जीडीएमए ने रात को ही इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी थी। इंडियन एयरफोर्स ने सुबह जो है मदद का वादा किया था और सुबह 6:15 बजे इंडियन एयरफोर्स के एक यूनिट जो थी उन्हें रेगी कर रहा है। इंडियन एयरबेस से ये हेली आया है, आप देख सकते हैं कि इसके नीचे बास्केट है और बास्केट में पानी है और अब सीधा उस गोदाम के ऊपर जा रहा है जहाँ पे ये आग लगी हुई है। दिल्ली फायर सर्विस की टीम का कहना था कि हमने जो आग है उसको गोदाम के एक पोर्शन में तक सीमित कर दिया है। अब उसी पोर्शन में इंडियन एयरफोर्स की जो टीम है वो अपना ऑपरेशन शुरू कर रही है और यहाँ पे पानी डालने की कवायद जो शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी को यहाँ पे डाला गया है। काफी बड़ी संख्या में जो है पानी डाला गया है और लगातार ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक इस आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पूरी रात आग की दहशत, सांस लेने में तकलीफ, बच्चों के साथ कई लोगों ने घर छोड़ दिया, फिर भी फिक्र के पीछे घर का क्या होगा। सुबह एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन कई मकानों पर आग से तबाही के निशान साफ देखे जा सकते थे, जिंदा थे। रबर गोदाम की बेकाबू आग के सामने फायर टेंडर फेल हुए तो वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से बॉम्बी ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर के बॉम्बी बकेट में यमुना नदी से पानी भरकर रबर के गोदाम और आसपास छिड़काव किया गया। आग बुझाने का काम विंग कमांडर प्रदीप भोला की अगुवाई में शुरू किया गया। We picked up the water from a water body in terms of Yamuna Reservoir. Then after reached the affected area. Then to our surprise, the area was very congested, surrounded by a lot of houses. वायुसेना हेलीकॉप्टर से 3 बार में करीब 8000 लीटर पानी आग वाली जगहों पर फेंका गया। तब जाकर विकराल आग कुछ ठंडी पड़ी। आग की लपटें बुझने के बाद भी कई घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कूलिंग के काम में लगी रही। मालवीय नगर के उसी फैक्ट्री के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम
जहां पर ये आग लगी थी। शाम के वक्त जब यहां पर आग लगी तो उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अभी भी जो आग है उसको पूरी तरह से काबू नहीं किया जा सका है। धुआं अभी भी यहां से निकल रहा है और कूलिंग ऑपरेशन जो है वो दमकल कर्मी लगातार कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में दमकल कर्मी आप देख सकते हैं किस तरीके से कूलिंग ऑपरेशन जारी है। करीब 20 घंटे तक मालवीय नगर के इस इलाके के लोग दहशत में रहे। आग की गर्मी, प्रदूषण और घर में रखे गैस सिलेंडर के गर्म होने से लोग परेशान दिखे। आग बुझने के बाद न सिर्फ रबर फैक्ट्री बल्कि आसपास के घरों में भी तबाही के निशान दिख रहे थे। देखिए यहाँ पर जो ये प्लास्टिक की कुछ एक चीजें हैं जो पूरी तरह से मेल्ट हो गई हैं। ये पानी की टंकी है, क्योंकि ये देख करके आपको अंदाजा हो सकता है कि जो आग की तपिश है वो कितनी ज्यादा थी। लपटें काफी ज्यादा ऊंची उठ रही थी आग की, और जो आग की तपिश है वो कितनी ज्यादा रही होगी उस वक्त जिस वक्त ये आग लगी थी, कि यहाँ पर जो पानी की टंकियां थी वो भी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई हैं, पूरी तरह से पिघल गई हैं। मोहित ओम और नरेश विश्वानी के साथ सुमित चौधरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।